अगर कोई कीपैड का फ़ोन, कोई भी फ़ोन हो, एमटी के प्रोसेसर होने से, कौन सा फ़ोन है? एमटी के प्रोसेसर। ऑल कीपैड मोबाइल, जितना भी कीपैड मोबाइल है जी, उसका होम बटन क्या होता है? बीच वाला। मतलब बूट की क्या होता है? होम बटन, जी बीच वाला, ठीक है। जी सर। इसके लिए कोई आईसी सिलेक्ट करना नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मिरेक्कल में, जी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर कोई भी फ़ोन का रीड पासवर्ड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? कि मोबाइल के अंदर कौन सा पासवर्ड लगा है उसको हम कॉपी करना है, रीड करना है, पता करना है कि इसके अंदर कौन सा पासवर्ड है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? रीड, यहाँ लिखा हुआ है रीड अनलॉक, ठीक है। रीड अनलॉक में टिक करके और यहाँ से कुछ छेड़खानी नहीं करना है। या ऑटो में रहेगा और यूनिवर्सल में रहेगा, ठीक है। स्टार्ट बटन को क्लिक कर दिए और होम बटन को दबाना है। क्या दबाना है? होम बटन को दबा करके यूएसबी से मोबाइल को कनेक्ट करना है। जैसे आप कनेक्ट करोगे तो उसके अंदर कौन सा पासवर्ड है पूरा रीड करके आपको यहाँ पर शो कर जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगा इसमें, इस साइड में, ठीक है। तो इसी तरह अब इसमें एमटी के और क्या कर सकते हैं एमटी के में, मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर रीड इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, यहाँ से रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है रीड, यहाँ लिखा सिर्फ रीड लिखा हुआ है। रीड का मतलब ये होता है कि मोबाइल के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर लगा है उसको, सॉफ्टवेयर को कॉपी करना, ठीक है। सिर्फ सॉफ्टवेयर को कॉपी करना। अगर मान लो कि आपके पास गूगल में कोई फाइल अवेलेबल नहीं है, इससे पहले क्या होता था, पहले के मोबाइल में जब नेट ब्रॉडबैंड हम लोग के पास नहीं होता था तो क्या करते थे हम लोग? रीड करते थे। कोई फ़ोन आया अच्छा फ़ोन, उसका सॉफ्टवेयर हम लोग रीड कर लेते थे, कॉपी कर लेते थे। और दूसरा जब फ़ोन आता था मेरे पास या किसी के पास, किसी भी सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन के पास, वो क्या करता था, उसी फाइल को वापस उस मोबाइल में चढ़ा देता था, फ़ोन चालू हो जाता था। लेकिन अब जो है आपके दौर में अब थोड़ा सा तरक्की किया है टेक्नोलॉजी के ज़माने में, तो अभी बहुत सारा वेबसाइट में फ़ाइल अवेलेबल है, अब वहाँ से डाउनलोड कर लेता है। रीड का ऑप्शन आदमी भूल गया है अभी, ठीक है। ये होता था जावा में, 3G में और इसमें। उसके बाद यहाँ से राइट का ऑप्शन है। राइट का मतलब जैसे राइट के बटन को आप क्लिक करते हो तो यहाँ से एक आपका विंडो खुलता है, समझ लो। यहाँ से क्या कर सकते हैं आप? कोई भी फाइल को लोड कर सकते हैं। कौन सा फाइल को? फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल को यहाँ से आप लोड कर सकते हैं एमटीके का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है? फॉर्मेट। चलिए फॉर्मेट में यहाँ पर क्या है? सेफ मोड लिखा हुआ है। और जब हम इसको टिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन और मिलता है। क्या मिलता है? ऑटो और एडवांस एफआरपी, ठीक है। तो कोई भी फ़ोन का आप यहाँ से ऑटो और एडवांस एफआरपी हटा सकते हैं। एफआरपी भी और पैटर्न लॉक या फिर पासवर्ड जो भी है, आप दोनों को रिमूव कर सकते हैं। तो मैं था कीपैड फ़ोन में। आप बोर्ड में आइए। बोर्ड में जो है एमटीके के बारे में मैं बता दिया आपको। एसपीडी में आते हैं। एसपीडी में क्या होता है? यहाँ पर लिखते हैं एसपीडी। एसपीडी में सीपीयू आपको जो है ना सिलेक्ट करना पड़ता है। क्या? एमटीके में क्या था? सीपीयू सिलेक्ट करना नहीं पड़ता था, पर एसपीडी में क्या होता है? सीपीयू को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे एसपीडी में आप यहाँ पर मिरेकल में देख सकते हैं। जैसे हम एसपीडी में जाएंगे और यहाँ से देखिए कितना सारा आईसी नंबर है। मान लो कि सैमसंग का, सैमसंग समझ लो, एक सैमसंग, चलिए जो भी है समझ लीजिए, सैमसंग लिख दिए। अब यहाँ पर सीपीयू लिखना है। क्या लिखना है? सीपीयू। मान लो मॉडल नंबर आप यहाँ पर 1200Y कर देते हैं, 1200Y। अब इसके पास, इसके सामने लिखना है गूगल में सीपीयू। सीपीयू टाइप लिख देना। जब सीपीयू टाइप लिखोगे तो उसका जो है सीपीयू का मॉडल नंबर है वो आपको गूगल पे शो कर देगा। जब ये जैसे यहाँ पर है, इसका मॉडल नंबर है 63, क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, 6530। 1200Y का 6530, ठीक है। और जो है अपडेट मॉडल का 1200Y है। और उसका अपडेट मॉडल क्या है? B110-313, जो कैमरा वाला होता है और डबल सिम वाला होता है। तो उसका सीपीयू नंबर क्या है? 6531। तो इसी तरह अगर आप 6530, ये 1200Y हो गया। अब 6531 जो है आपका B110E, ये मॉडल का सीपीयू क्या है? 6531।
और 1200Y का क्या है 6530। अगर 6530 1200Y का है तो इसका IC नंबर उल्टा पुल्टा अगर कर दिए आप, जैसे 6530 को आपको सेट करना है, मतलब अनलॉक करना है। कौन सा 1200Y को अनलॉक करना है, समझ लो 1200Y को अनलॉक करना है। उसका CPU नंबर क्या है 6530। तो अगर उसके जगह आप 6531 को सेट कर दिए तो ये अनलॉक होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको सेम टू सेम डालना है, जो उसका IC नंबर है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो है और भी है 9830 9830 9831 भी है, 9832 भी है। तो ये सारा जो है ना IC आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप अनलॉक कर सकते हैं SPD में। बिना IC सिलेक्ट किए हुए आप अनलॉक नहीं कर सकते, ठीक है। कीपैड फ़ोन में भी और बड़ा फ़ोन में भी, ठीक है। अच्छा, इसका जो है आपका बूट की कौन सा होता है 1200Y का। टोटल SPD का कीपैड का जितना भी फ़ोन है, मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये आपका एक बटन जैसा कीपैड बना देता हूँ यहाँ पर। जी जी। ये है, ये कॉलिंग वाला है, ये बैक वाला है, ये ऑप्शन वाला है, बैक वाला है, ये पावर है। उसके बाद यहाँ से 1 2 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद स्टार है 0 हैश। अब जो है कीपैड फ़ोन में कौन सा CPU में बात कर रहे हैं हम लोग SPD का। तो SPD में क्या करना पड़ता है, अब इसका बूट की कौन सा होता है। मान लो कि सैमसंग का फ़ोन है तो उसका होम बटन है सिर्फ सैमसंग के लिए, ठीक है। सैमसंग का सेट है तो उसके लिए होम बटन है सिर्फ सैमसंग के लिए। अदर ब्रांड जो भी है, आईटेल, टेक, जो भी है, मतलब बहुत सारा कंपनी है, हमको उतना याद भी नहीं जितना कंपनी है। तो उसका जो है SPD CPU होने से लावा का है, मैक्रोमैक्स का है, ये सारा जो भी फ़ोन है उसका बूट की कौन सा होता है। अब 1 से लेकर 9 तक, कितना 1 से 9 तक कोई भी एक बूट की होता है। कौन सा 1 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि लावा का है तो एक बटन एक नंबर होना चाहिए, या फिर मैक्रोमैक्स का है तो 9 होना चाहिए, या कोई दूसरा ब्रांड का है तो 8 होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है SPD में। हाँ, SPD में आपको ट्राई करना होगा। जब SPD का फ़ोन आता है कीपैड फ़ोन में तो आपको परेशान ज़्यादा होना पड़ता है, परेशानी ज़्यादा होता है आपको। क्यों होता है परेशानी, क्यों आपको ये सब बूट की पता नहीं है कौन सा दबाना है, कौन सा दबा के मेरा काम होगा। इसका IC नंबर पता कर लिए, मान लो कि एक लावा का फ़ोन है, IC नंबर गूगल से आप निकाल लिए, या उसका टीन काट करके आप IC नंबर CPU में देख लिए कि ये IC नंबर है। IC नंबर वहाँ पर आप सेट कर दिए, मान लो कि ये IC नंबर है। मिरेकल में हम दिखा देते हैं आपको। मान लो कि एक एग्जाम्पल है, इसको हम IC नंबर यहाँ पर आप दे दिए, ठीक है। हमको रीड करना है, यहाँ पर स्टार्ट भी कर दिए। स्टार्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं हम उसका बूट की ढूंढ रहे हैं। होम बटन दबा के देख रहे हैं, काम नहीं बना, फिर उसको निकालो, फिर बैटरी खोलो, फिर बैटरी खोल के क्या कर रहे हैं, 1 दबा दिए, नहीं काम किया। इसी तरह ट्राई करना हो, 1 2 3 4 5 6 8। स्टार भी होता है, 0 भी होता है, हैश भी होता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। SPD के लिए है। MT के लिए क्या है, MT के लिए क्या होता है, सिर्फ होम बटन। तो MT के आसान है ना, जी। 1 दबाओ काम हो गया। लेकिन SPD में आपको ये मेहनत करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे, रिटर्न करोगे सेट, तो आपका कोई दाम नहीं बढ़ेगा, ठीक है, सिर्फ SPD के लिए, ठीक है। अच्छा, अब RDA CPU जो होता है, RDA वो भी एक चाइनीज़ फ़ोन में आता है। कौन सा फ़ोन में लगा हुआ आता है, RDA CPU, जिसका फुल फॉर्म है कूलसेंट। क्या है, कूलसेंट। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मिरेकल में आप देख सकते हैं, या RDA लिखा हुआ है। कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पहले लिखा हुआ है कूलसेंट, उसके बाद RDA लिखा हुआ है इसमें। हाँ, तो RDA और कूलसेंट एक ही है। जैसे ये SPD और स्पीडरम एक ही है, MTK और मीडियाटेक एक ही है ना। तो ऐसे ही मतलब समझ लीजिए। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, जैसे आपके पास कोई एक चाइनीज़ फ़ोन आ गया, ये चाइनीज़ फ़ोन में लगा रहता है RDA CPU, बहुत कम दाम वाला फ़ोन होता है। मान लो कि 300-400 वाला फ़ोन आता है ना, उसके अंदर वो CPU लगा रहता है, जो यूज़ एंड थ्रू एक बार चला। वो मिलता है ना, नया फ़ोन 200-300 में मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ,
वो दे दिए चेक करके एक बार ख़त्म, वो उसका कोई वारंटी गारंटी नहीं होता है, तो वो फ़ोन में लगा रहता है RDA CPU। अगर वो बाई चांस आपके पास अनलॉकिंग के लिए आ गया तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका भी प्रोसेस जानना ज़रूरी है। जी जी। उसका प्रोसेस ये है 1 से लेकर 9 तक जो बटन है मीडियाटेक में भी लगा हुआ है, क्वालकॉम में भी, RDA में, जो भी कीपैड फ़ोन है सब में लगा हुआ है। आपको पता लग गया ये CPU है RDA का। कौन सा है? RDA का है। RDA, ये RDA CPU का है। तो इसका प्रोसेस, इसको बूट कैसे कराना है कंप्यूटर से, पहले इसको जो है जैसे आप USB लगाओगे तो होम बटन दबा के USB लगाना है। पहले सुन लो, होम बटन दबा के USB लगाना है। जैसे ही उसके डिस्प्ले में थोड़ा सा लाइट आएगा डिस्प्ले में, उसके बाद होम बटन को छोड़ करके 0 बटन को प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है। जब तक उसका ड्राइवर इंस्टॉल वहाँ पर नहीं होगा तब तक दबा के रखना है, ठीक है। ये RDA का प्रोसेस है, बस यही है। और सबसे आसान हो गया MT के, एक ही बटन दबाओ। RDA में 2 बटन दबाना पड़ता है और SPD के लिए एक ही बटन दबाना पड़ता है, प्लस उसको ढूंढना पड़ेगा पूरे कहाँ पर है उसका। ये समझ में आ गया कीपैड फ़ोन का सिस्टम? ठीक है, अब चलते हैं बड़ा फ़ोन की तरफ। इसको हटा देते हैं, चलते हैं हम UMT में। किसमें? मीडियाटेक में चलते हैं। पहले मीडियाटेक से शुरू करते हैं। चलिए SPD से शुरू करते हैं, मीडियाटेक वाला थोड़ा लंबा है। SPD में कोई भी फ़ोन, ओल्ड फ़ोन नहीं, न्यू फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। न्यू फ़ोन में क्या, न्यू CPU जिसमें लगा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। तो कोई भी SPD का, रियलमी में भी SPD है। जैसे मान लो Y20 कौन सा है SPD, रियलमी का C25 या C25 25 ही है, 25Y या 25 ऐसा कुछ मॉडल है। उसके बाद C35, C31, ये सारा जो है ना अभी नया नया फ़ोन आ रहा है SPD में, रियलमी के सेट में। पहले क्या आ रहा था, MT के फ़ोन में आ रहा था, अभी SPD मतलब कम करते जा रहा है। मतलब जो महंगा CPU है कस्टमर के हिसाब से, आदमी जैसे बेवकूफ़ बना रहा है वैसे हम लोग बन रहे हैं, ठीक है। अब वो आईफोन का लुक दे दिया, किसका? C35 का, 3 कैमरा आईफोन के तरह। तो हम लोग सोच रहे हैं आईफोन ही कवर ववर लगा दिया, आईफोन चला रहे हैं हम। ऐसा थोड़ा होता है। आईफोन का वैल्यू और ये रियलमी का वैल्यू 12,000 में आईफोन 13 का मिलेगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जैसा लुक बना रहे हैं हम लोग भी वैसे बेवकूफ़ बन रहे हैं। C35 एकदम फ्लॉप फ़ोन है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है, प्रॉब्लम आ रहा है अभी मार्केट में, लोगो प्रॉब्लम आ रहा है, रीस्टार्ट प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा क्यों है? कंपनी वाला बेवकूफ़ बना रहा है हम लोग को, हम समझ नहीं रहे। मैं वो कंपनी का मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में डालेगा, हम लोग को झमेला लगा के केस उस कर देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। मैं जो भी कंपनी वाला बना रहा है भाई अच्छा फ़ोन बनाओ, इसलिए मैं बता रहा हूँ अच्छा फ़ोन बनाओ, ताकि कस्टमर पैसा भी तो दे रहा है ना भाई, 12,000 रुपये तो कम नहीं, बहुत मेहनत से पैसा कमा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी IC हो जिस फ़ोन में, चाहे C35 हो या कुछ हो, तो ये SPD में कैसे काम कर रहा है। SPD के लिए आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले वाला ऑप्शन को दबाना है और कोई भी SPD का, आपको पता लग गया कि ये फ़ोन SPD का है। पता करने का प्रोसेस तो आपको पता है कैसे, गूगल में जाके पता कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ करना क्या है, सबसे पहले मोबाइल SPD का फ़ोन हो तो ड्राइवर इंस्टॉल, पहले मैं बता दिया हूँ, ड्राइवर इंस्टॉल सही से होना चाहिए प्रॉपर्ली। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्ट फ़ोन, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। और यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन में दबाना है, सबसे पहला वाला ऑप्शन। उसके बाद यहाँ कनेक्ट फ़ोन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है और फ़ोन को डायरेक्ट लगाना है, कोई वॉल्यूम प्लस माइनस नहीं दबाना है, ठीक है, डायरेक्ट लगाना है। लेकिन SPD में क्या होता था, पहले के फ़ोन में वॉल्यूम माइनस दबा करके काम करना पड़ता था, ठीक है। अभी के फ़ोन में क्या हो रहा है, लेटेस्ट फ़ोन में ना वॉल्यूम माइनस दबाओ या प्लस दबाओ, इसको फॉर्मेट करना है। सिर्फ क्या करना है, फॉर्मेट करना है, पैटर्न लॉक को हटाना है। अब जब पैटर्न लॉक को हटा दोगे तो FRP बाईपास आप किसी तरह भी कर ही सकते हो, ठीक है, या फिर इस टूल्स के माध्यम से भी कर सकते हैं आप। तो कनेक्ट फ़ोन करके, जैसे यहाँ हम कनेक्ट फ़ोन करते हैं तो ये टाइम दे रहा है, देखो यहाँ पर परसेंटेज भी चल रहा है, 1 2 3 करके जा रहा है ना, 100 तक जाएगा। उससे पहले फ़ोन को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने का प्रोसेस क्या है कि मोबाइल जो है, मोबाइल को क्या करना है, मोबाइल को ऑफ़ कर देना है, ऑफ़ करके USB को डायरेक्ट लगाना है। जैसे एक मोबाइल है, हमने क्या किया, मोबाइल को लिया और डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्ट करते ही
और कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर पोर्ट बनना शुरू होगा। क्या होगा? पोर्ट बनना। एक तरफ डिवाइस मैनेजर खोल लीजिए आप। डिवाइस मैनेजर खोलने का जो प्रोसेस है, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, यहाँ से डिवाइस मैनेजर आपका इजीली खुल जाएगा। ठीक है, कोई भी SPD का फ़ोन जैसे ही लगाओगे, कनेक्ट फ़ोन कर दिए। उसके बाद क्या करना है, जैसे यहाँ लगाते हैं, लगाने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश लिखा हुआ है जहाँ, उसके सामने क्या लिखा हुआ? मैनुअल सिलेक्ट पोर्ट। ये ऑटोमेटिक जो है ना आपका पोर्ट सिलेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और अगर नहीं भी हो रहा है तो यहाँ से आपको क्या करना है? रिफ्रेश करना है। क्या करना है? रिफ्रेश। अब रिफ्रेश अगर नहीं भी करते हैं तो उसके जगह में यहाँ पर मैनुअल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर एक जगह बना हुआ है, उसको वहाँ टिक कर दो आप। यहाँ पर आप टिक करते हैं तो क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट पोर्ट। क्योंकि अभी मोबाइल तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पर टिक करते हो तो वहाँ पर एक पोर्ट बनेगा। जहाँ पर पोर्ट है ना वहाँ पर एक ड्राइवर ले लेगा। ड्राइवर लेने के बाद अगर फॉर्मेट करना है तो 2 सेकंड लगता है फॉर्मेट करने में। कितना? 2 सेकंड SPD। इतना इजी कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन आता है फैक्ट्री रीसेट वेब फ़ोन लिखा हुआ है ना, इसको दबाना है। और यहाँ पर पहले वार्निंग मिल रहा है हमको। क्या लिखा हुआ है? ओल्ड CPU नॉट सपोर्टेड फैक्ट्री रीसेट। पुराना CPU इसमें सपोर्ट नहीं है, सिर्फ ये नया CPU के लिए है। ठीक है, पुराना अगर करोगे तो डैमेज भी हो सकता है, उसके बारे में पूरा डिटेल है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, हमसे ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद अगर नया CPU है तो ओके दबाना है। जैसे ही आप ओके दबाते हैं, दबाते ही 2 सेकंड के अंदर आपका फॉर्मेट क्लियर। कौन सा होगा? FRP नहीं, सिर्फ पैटर्न लॉक जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोग को? उसके बाद ये हो गया। अब हमको अगर FRP निकालना है तो कहाँ जाना है? FRP के लिए कहाँ जाना है? FRP के लिए दूसरे टैब में आ जाना है आपको। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ? फ्लैश मोड टैब। अब यहाँ पर जाकर के मान लो कि मेरे पास एक आईटेल का फ़ोन है। कौन सा फ़ोन? आईटेल का ही फ़ोन है। चलिए यहाँ पर हम ब्रांड सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जेनेरिक लिखा हुआ है, जेनेरिक CPU है ना, क्योंकि ये परसेंटेज को जाने दीजिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर मुझे IC नंबर पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, ब्रांड में जाएंगे अभी यहाँ। ठीक, तो एक आईटेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद नीचे मॉडल नंबर सेट करना पड़ेगा। नीचे मॉडल में अब मान लो कि कोई भी एक मॉडल, ये सारा SPD में है, MTK वाला नहीं है यहाँ। ठीक है, तो A20 कर लिए। ठीक है, ऊपर ब्रांड, नीचे मॉडल नंबर सिलेक्ट कर लिए। अब तीसरा प्रोसेस क्या होगा हमको? FRP के लिए FRP का ऑप्शन कहीं पर नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पर नहीं है ना, आपको निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकलेगा? जॉब में निकलेगा। आपको जॉब में जाना है और यहाँ पर जो है रिमूव FRP लिखा हुआ है। ठीक है, रिमूव FRP को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद और ऑन करना कहाँ से है? उसके नीचे ही जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटीट्यूट, इस पर आप टिक कर लो। और फ़ोन को लगाना कैसे है? यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग प्रेस। क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम डाउन लिखा हुआ है ना। लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम डाउन को थोड़ी देर दबा के रखना है, डाउन को, आपको नहीं, डाउन को दबा के रखना है और मोबाइल को कनेक्ट करना है। पहले क्या था? पहले भी तो बूट कराए ना हम लोग। पहले बूट कराए तो क्या था कि मोबाइल को डायरेक्ट कनेक्ट करना है। और अब क्या आ रहा है? FRP टैब चेंज कर दिए। पहले क्या था कि पैटर्न लॉक को अनलॉक कर रहे थे हम लोग, डायरेक्ट मोबाइल को करा रहे थे, वो बूट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोबाइल को वॉल्यूम माइनस को दबाना है और मोबाइल को कनेक्ट करना है। चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमको जो टूल है ना वो बता भी रहा है कि यहाँ पर कैसे कनेक्ट करना है, वो भी इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं, हमको किसी से पूछने का कोई मतलब नहीं। हमको यहाँ पर पढ़ के देख लेना है क्या करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो FRP इस तरह से कर लेते हैं। अब जो है मान लो कि यहाँ पर कोई ब्रांड ही नहीं है, SPD का CPU है मेरे पास, पर ब्रांड नहीं मिल रहा है हमको। क्या नहीं मिल रहा है? ब्रांड नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर गूगल करेंगे। ठीक, मान लो कोई भी एक गूगल करके एक Realme का सेट है C25 सर्च करो। मान लो ये इसी का आईटेल का ही मान लो, आईटेल A48 सर्च करो तो CPU टाइप।
48 हाँ, CPU टाइप। चलिए, अगर ब्रांड पता नहीं है तो हमको जेनेरिक CPU में जाना है। कहाँ जाना है? सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो पहले था, जेनेरिक में चले जाना है। और यहाँ से दूसरे नंबर पर, यहाँ से बहुत सारा IC नंबर दिखा रहा है आपको, बहुत सारा IC नंबर। तो जो IC आपको पता नहीं है कि ये इसका ब्रांड यहाँ पर नहीं है, समझ लो रियलमी का है ही नहीं, एग्जाम्पल नहीं है, हम क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, उस मॉडल को देंगे और CPU टाइप लिखेंगे, गूगल वाला बता देगा कि कहाँ पर है इसका CPU टाइप। मिल गया 9830, 9834, जो भी मिला, एग्जाम्पल जो भी मिल गया। मान लो कि आप यहाँ पर आपके मोबाइल में दिखा रहा क्या, गूगल में 9863A, ठीक है, 9863A को हम सेट कर दिए यहाँ पर। और यहाँ पर क्या किए, जेनेरिक CPU को हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक। उसके बाद हमको FRP करना है, तो उसी तरह जॉब में आना है और यहाँ से रिमूव FRP को क्लिक करके और यहाँ से एक्सटीट्यूट करना है, आपका काम हो ही जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा रहा है, लॉन्ग प्रेस क्या है, वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों है ना, सिर्फ प्लस है, वॉल्यूम प्लस, माइनस भी है भाई, वॉल्यूम माइनस और प्लस को दबाना है। देखिए थोड़ा सा IC अपडेट हुआ तो यहाँ बूट का सिस्टम चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो बताया जा रहा है उसी पर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उस पर फोकस करना है, ठीक है। अभी SPD में क्या था कि माइनस को दबा के, पहले क्या था कि मोबाइल को डायरेक्ट कनेक्ट करना था, बूट कंप्यूटर वही है, मशीन वही है, सब कुछ वही है, मोबाइल वही है, पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो मॉडल IC का मॉडल नंबर चेंज हुआ तो वहाँ जो है बूट की भी चेंज हो गया, ठीक है। पहले क्या लगाया, डायरेक्ट लगा दिए। इसी को अगर अनलॉक करना है, इसी CPU को अगर अनलॉक करना है, सिर्फ पैटर्न लॉक अनलॉक करना है, तो सिर्फ क्या करना, डायरेक्ट USB को लगा देना है कंप्यूटर में। पैटर्न लॉक तो अनलॉक हो गया, पर अगर आपको FRP के लिए चाहिए तो इस IC को अगर अनलॉक करना है तो जैसे मैं जिस तरह से मैं बताया उस तरह जाने के बाद वॉल्यूम प्लस और माइनस को दबा करके USB को लगाना पड़ेगा, ठीक है, काम बन जाएगा। इसी तरह का अगर आपको अपडेट वीडियो चाहिए किसी भी टूल में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर क्लास के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग और अनलॉकिंग, ये सारा क्लास हम लोग यहाँ करवाते हैं। मेरा इंस्टीट्यूट है AR मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। और इसी तरह अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप जो है SPD के बारे में बताया गया, आप MTK के वीडियो का अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट वाला बॉक्स है उसमें आप बता सकते हैं।